यीशु मसीहा हालेलुया। गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर गैब्रियल फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर आपके बीच में आया हूँ। आइए प्रार्थना के साथ, भूख और प्यास के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी आयत को देखते हैं। नीति वचन 18:21 मरण तथा जीवन जीवनी सत्ताમાં છે। जीवन और मृत्यु जबान यानी आपकी शब्द की सत्ता में है, और जो उसका जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल पाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक नया दिन आपने दिया, ये मौका आपने दिया प्रभु यीशु मसीह, आपकी हजूरी में बैठकर आपके वचनों में आगे बढ़ने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं पवित्र आत्मा को इस समय आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाएं प्रभु यीशुआ, और आप हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, और प्रभु यीशु मान और महिमा सिर्फ आप लें। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, और हमारे हर गुनाह, हमारी हर गलतियों को कबूल करते हुए आपसे विनती करते हैं, आपके लहू से आप हमको धो दें, शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, हमारी आंखों को खोल दें ताकि हम आपको देख सके, हमारे कानों को खोल दें ताकि आपका आवाज़ सुन सके, और वचन को सुनकर नए निर्णयों के साथ आगे बढ़ें और हमारे जीवन बदल जाएं, और बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आपकी ज़बान में जीवन है, आपके ज़बान में मृत्यु है। आज 4 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस विषय के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद 2 दिन पहले और कल और फिर आज मेरे ख्याल से नींव, या जिसको बोलते हैं ना बेस, पायो जेने कहिए, वो कवर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले एक विनती भी आपको देना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे विनती भी कर रहे हैं कि पास्टर साहब गुजराती में मैसेज दीजिए। मैं गुजराती में भी बोल सकता हूँ, वैसे मैं खुद गुजराती हूँ। मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की विनती की वजह से ही मैंने हिंदी में स्टार्ट किया था। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं सही डिसीजन लेने पाऊँ, और प्रभु यीशु मुझे और आशीषित करें ताकि मैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता चला जाऊँ। आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 4 बात आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। याद रखिए, आपके शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं। आपके शब्दों से जीवन बन सकता है, आपका या किसी और का, या तो आपके शब्दों से आपका जीवन या दूसरे किसी का जीवन आप बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों से रिश्ते टूट सकते हैं, शब्दों से रिश्ते बन भी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ शब्द से बनाया। यहाँ तक कि हम में भी हमारा जो डीएनए है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, ये भी एक भाषा है। तो परमेश्वर ने हमको भी शब्द से बनाया है, भाषा से बनाया है। इसीलिए हमारा जीवन बनता शब्दों से है, ये बिगड़ता भी शब्दों से है। और इसलिए इन चीज़ों को हमें बहुत सीरियसली लेना है, बहुत सीरियसली, कि हमारी ज़बान में जीवन है, मृत्यु भी है। जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल वो पाएगा। तो क्यों ना निर्णय करें कि हम जीवन ही इस्तेमाल करेंगे ताकि फल में जीवन ही मिले। तो आपका जीवन आपके हाथ में है, आपका जीवन आपकी ज़बान में है। आपका जीवन कैसे बनाना है, इसकी ताकत परमेश्वर ने आपकी ज़बान में, आपके शब्दों में रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, खुद से बात करना सीखो। खुद से बात करना सीखो। अगर दूसरी तरह से कह दूं तो खुद को बांधना सीखो। आज हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर कई बार लोग इस तरह से हमारे ऊपर आक्षेप डाल देते हैं, दोष डाल देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं, तुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता तेरे जीवन में कभी कोई आशीष आएगी, मुझे नहीं लगता तेरा ये श्राप कभी जाएगा, मुझे नहीं लगता तेरी बीमारी कभी जाएगी। मैं सेवकाई में 20 साल से ज़्यादा समय से हूँ, मैंने बहुत अनुभव किया है। कई बार ऐसे समय आ जाते हैं जब आप अकेले पड़ जाते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको दिलासा देने वाला नहीं होता। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आप सोचते हैं कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, लेकिन ऐसे समय में लोग जले पर नमक छिड़कने के लिए आ जाते हैं और भी कुछ बुरा सुना कर चले जाते हैं। आप टूटे हुए होते हैं, बंधने की कोशिश करते हैं, लोग आपको और तोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कई बार हालात आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कई बार हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं। लाओ ना किसी प्रॉफिट के पास चला जाऊं, वो मेरे लिए कुछ प्रार्थना करके बता दे, किसी सेवक के पास चला जाऊं, ये व्यक्ति के पास जाऊं, वो व्यक्ति के पास जाऊं। जाना गलत बात नहीं है, यूट्यूब पर कुछ अच्छा सुन लेना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप खुद अपने आप को बांधो, क्योंकि आपका जीवन वो आपकी नज़र में
सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरों के जीवन में होगा तो बांधेंगे, नहीं होगा तो तोड़ देंगे, लेकिन आप खुद आपके जीवन की जवाबदारी उठाओ। आप तय करो कि मेरा जीवन मैं बांधूंगा। कोई कितना भी श्राप क्यों ना दे दे, मैं बांधूंगा। कोई कितना भी गलत क्यों ना बोल दे, लेकिन मैं बांधूंगा। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप से बात करना सीखो। देखो दाऊद के जीवन में कितनी ट्रेजेडी थी, कितनी सारी बातें उसके साथ गलत 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 ही। आप दाऊद का जीवन देखेंगे ना, आपको आश्चर्य होगा कि इतना कुछ गलत होने के बावजूद कोई भी आदमी विश्वास में कैसे टिक सकता है। इतना कुछ गलत होने के बावजूद कोई भी ऐसा कैसे बोल सकता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद दूंगा और मेरी जबान से उसकी स्तुति में निरंतर करूंगा। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? अंत तक कोई कैसे टिक सकता है? दाऊद के जीवन की एक चाबी आपसे बांटता हूं, वो अपने आप से बात करना जानता था। देखो लोग अपने आप से बात करते ही हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? अपने आप से बात करो ऐसा नहीं, अपने आप से बात करना सीखो, ऐसा मैंने कहा। क्योंकि लोग अपने आप से बात करते ही, अपने आप से बोलते ही हैं, मुझे तो लगता है तेरे जीवन में कुछ होगा नहीं बेटा, बेटा तू तो गया काम से, मुझे नहीं लगता अब तेरी शादी होगी, मुझे नहीं लगता अब तेरे जीवन में कभी शांति आएगी, ये बीमारी इतनी लंबी चली है ना, मुझे नहीं लगता गैब्रियल कि तू इसमें से कभी बाहर निकल पाएगा। लोग सही बोलते हैं, तेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे हम खुद से बात तो कई बार कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? खुद से बात करना सीखो, ये बहुत जरूरी है। हम बात तो करते ही हैं, ये लॉकडाउन कब खुलेगा पता नहीं, मेरे तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं, अभी 5,000 किसी से लिए, अब तो लगता है बात खत्म हो जाएगी, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा? अपने आप से बात तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन आज सबसे पहली चाबी, अपने आप से बात करना सीखो। अपने आप से कैसे बात करोगे? देखो दाऊद भजन संहिता 103, गीत शास्त्र 103 पूरा खुद के साथ बात करते हुए लिखा है। इसलिए मैंने कहा दाऊद जानता था खुद से बात करना। क्या बोलता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। किससे बात कर रहा है? आपसे और मुझसे बात नहीं कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दो। मेरे मन उसके आशीषों को भूल मत जाना। मेरे मन याद रखना, तेरे हर पाप को वो क्षमा करता है, वो तेरे हर रोगों को मिटा डालता है, वो तुझे जीवन का मुकुट देता है, वो तुझे अच्छा खाना खिलाता है, वो तेरी जवानी को बनाए रखता है। दाऊद किससे बात कर रहा है? अपने आप से बात कर रहा है। अपने आप से बात करना सीखो, लेकिन कैसे सीखोगे, क्या करोगे? इसके लिए एक चाबी देखते हैं। पहला शमूएल 30वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। देखो यहां पर क्या लिखा है, पहला शमूएल 30:6। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं गुजराती में पढ़ रहा हूं। अने दाऊद ने घणो खेद थयो केम के लोको तेने पत्थरे मारवानी वात करवा लाग्या, केम के सर्व लोग पोतपोताना દીકરાઓ તથા પોતપોતાની દીકરીઓના લીધે મનમાં દુખી હતા, પણ દાऊदे પોતાના દેવ यहोवा बड़ पकड़્યું। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर दाऊद ऐसे हालात में आ गया कि अगर हिस्ट्री आपको जानना है पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं। बाइबल बताती है दाऊद और उसके लोग लड़ाई करने के लिए गए थे, जब वापस आए तो देखा पूरा शहर जल रहा है। पीछे से अमले के लोग आ गए, उनको पता चला शहर में एक भी मर्द नहीं है, उनको पता चला एक भी मर्द नहीं है, तो पीछे से आकर इनकी बीवी बच्चों को, भेड़ बकरियों को सब कुछ लूटकर और पूरे शहर को जलाकर चले गए। हालात इतने बिगड़ गए कि बाइबल बताती है 4वीं और 5वीं आयत में, शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि मर्द लोग रोए, और रोए वो भी इतना रोए कि बाइबल बताती है ताकत कम पड़ गई। यानी अगर ताकत होती तो और रोते, इतना रोए, इतना टूट गए थे कि और रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे। ऐसे हालात में बाइबल बताती है, जब आप ऐसे हालात में हो आप क्या करोगे? क्योंकि यहां पर ऐसे लिखा है, ऐसे समय में लोगों ने सोचा दाऊद की वजह से ये सब हुआ है, दाऊद को पत्थर मारते हैं, दाऊद को मार डालते हैं। और दाऊद खुद सोच रहा है कि क्या कर रहे हो भाई, मेरी भी बीवियां गई, मेरे भी बच्चे गए, मेरी भी संपत्ति गई, मैं भी लूट चुका हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन लोगों ने ऐसे समय दाऊद के ऊपर दोष निकालकर ऐसा नहीं सोचा चलो दोष देते, मार ही डालते हैं, पत्थर उठा लिए। आप क्या करोगे जब ऐसी हालात में आओगे? आप अपने आप से बात करोगे। आप अपने आप से क्या बात करोगे? बेटा तू गया काम से, अब ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, तेरी जिंदगी खत्म, अब सब खत्म हो गया। लेकिन बाइबल यहां पर बताती है कि ऐसे समय, गुजराती में लिखा है दाऊदे यहोवा बड़ पकड़्યું, हिंदी में लिखा है ऐसे समय दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के बारे में सोचा
और हियाव पकड़ा, यानी उत्तेजित हुआ, बल पकड़ा। या दाऊद ने क्या किया? ऐसे समय परमेश्वर के बारे में सोचा, परमेश्वर के बारे में सोचा। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कहा अपने आप से बात करो, लेकिन अपने आप से बात क्या करोगे? अपने आप से बात परमेश्वर के वचन को लेकर करो, परमेश्वर को लेकर करो। मैं आपको उदाहरण देता हूं, दाऊद ने क्या किया या तो क्या किया होगा, क्योंकि परमेश्वर को लेकर बात करी है, परमेश्वर को लेकर उसने बल पकड़ा है। देखो यहां पर परमेश्वर ने उसे बल नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको ताकत नहीं दी। ऐसा लिखा है, दाऊद, इंग्लिश में लिखा है डेविड एनकरेज हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, यानी दाऊद ने परमेश्वर में से बल खींच के निकाला, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में उत्तेजित किया। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने आप से बात करना सीखो, हर रोज थोड़ी बात करो, हर रोज। दाऊद ने क्या किया होगा? मैं मानता हूं यहां पर सामने मौत खड़ी है और बाइबल बताती है दाऊद ने परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया। जब परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू किया तो अपने आप से क्या बात करी होगी कि दाऊद तू तो मर ही नहीं सकता है, ये तेरे सामने मौत खड़ी है, लेकिन डर मत, क्योंकि पहले शमूएल 16वें अध्याय में परमेश्वर ने तुझे अभिषेक दिया है, साउल के बाद राजा तू होने वाला है। अभी तो तू राजा हुआ भी नहीं, अभी तो तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तू तो परमेश्वर का चहेता है, ऐसे पत्थर से तू मर ही नहीं सकता है। उसने परमेश्वर यहोवा के बारे में सोचा, उसकी योजनाओं के बारे में सोचा और अपने आप से यह बात करते 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 वो उत्तेजित हो गया। अगर डेली प्रैक्टिस आप करोगे ना, डेली प्रैक्टिस आप करोगे, मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दो, परमेश्वर के वचनों को लेकर बात करो। जब लोग आपको कहना कि देखो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वचन को लेकर बोलो, अरे यहोवा, यिर्मयाह 29 और 11 में लिखा है, जिस परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर बोलता है, मेरे बेटे मेरे बेटी तेरे लिए मेरे पास योजना है, मेरे लिए तो परमेश्वर के पास योजना है, तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम उल्टा बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के पास योजना है। हर रोज थोड़ा समय निकालो और परमेश्वर के बारे में इन वचनों को अपने मुंह से निकालो, क्योंकि ये वचन आपको बांधेंगे, ये वचन आपको उत्तेजित करेंगे। ये वचन उदाहरण के तौर पर जब आपको लगे ना रास्ता नहीं है तो अपने आप से बात करो, इन वचनों को लेकर परमेश्वर के बारे में बात करो कि जो परमेश्वर ने मुझे मिस्र से बाहर निकाला, पाप की गुलामी में से बाहर निकाला, शैतान की गुलामी से बाहर निकाला। बात सही है कि आज लाल समंदर आगे है, रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बात सही है, पीछे मौत दिखाई दे रही, मैं पीछे जा नहीं सकता, लेकिन यह भी बात सही है, अपने आप से बात करो, यह भी बात सही है कि मेरा परमेश्वर वो अंत तक साथ निभाने वाला परमेश्वर है, वो लाल समंदर से भी रास्ता निकालेगा, पहले निकाला है और वो कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है, आज भी निकालेगा। आप अपने आप से बात करो, परमेश्वर के बारे में बात करो, डेली बात करो। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को बांधा, दाऊद ने अपने आप को उत्तेजित किया और फिर क्या बोलता है, अरे फेंको पत्थर, अरे मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, बीवियां वापस आ जाएंगी, बच्चे वापस आ जाएंगे, संपत्ति वापस आ जाएगी, चलो मेरे साथ। पीछे जाते हैं और अमलेकियों के पीछे जाते हैं, लड़ाई कर कर अपना सब कुछ लेकर आते हैं और बाइबल बताती है वो लोग ने पत्थर फेंक दिए दाऊद के साथ, वो लोग पीछे पीछे गए और लड़ाई कर कर जीत कर ले आए। दाऊद अपने आप से बात करना जानता था, लेकिन दाऊद अपने आप से कुछ भी बात नहीं करता था, परमेश्वर के बारे में बात करता था। आप डेली थोड़ा वक्त निकालो और अपने आप बीमार होना तो समय निकालो और अपने आप से यह बात मत करो, डॉक्टर ने बहुत गलत रिपोर्ट दे दिया, मेरा क्या होगा, ऐसी बात मत करो। मुंह से जो निकलेगा वो फल लाएगा, मृत्यु निकलेगी तो मृत्यु ही आएगा, श्राप निकलेगा श्राप ही पाओगे। इससे अच्छा जीवन को निकालो, जीवन को निकालना है, अपने आपको बांधना है, उत्तेजित करना है, बल पकड़ना है, परमेश्वर के बारे में बात करो। अरे बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये परमेश्वर जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया वो खुद उसने मुझे बोला है, मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा राफा हूं, मुझे बीमारी छू नहीं सकती है, हालेलुया, ये बीमारी टिक नहीं सकती है, हालेलुया। अपने आप से बात करो, अपने आप को बांधो, जवाबदारी उठाओ, अपनी जवाबदारी खुद उठाओ। लोग आपको कितना ही श्राप क्यों ना दे, आप अपने आप को बांधो। लोग कितना ही आपको निराश करने की कोशिश क्यों ना करें, आप अपने आप को उत्तेजित रखो। लोग आपकी बैटरी डाउन करने की कितनी कोशिश क्यों ना करें, कितनी ही गलत गवाहियां क्यों ना दें, कितनी उंगलियां आपकी तरफ क्यों ना उठाएं, आप अपनी जवाबदारी उठाओ। लोग कितना ही श्राप क्यों ना दे, मैं तो अपने आप को बांधूंगा। और किस तरह से बांधोगे, हर रोज थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों को लेकर परमेश्वर के बारे में अपने आप से बात करो। कुछ भी बात मत करो, परमेश्वर के बारे में करो। ऐसे दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में भी आप बात कर सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। हाँ, अभी जेब खाली है, लेकिन
गैब्रियल ध्यान रखना, कहीं से वो रास्ता निकालेगा, कहीं से भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। उसका वचन है, तू किसी से लेगा नहीं, लेकिन तू दूसरों को देगा। आप अपने आप को बांधो, इस तरह से बांधो, परमेश्वर के बारे में बात कर कर अपने आप से बांधो। मैंने कहा ऐसे ही हम कई बार अपने आप से बात करते ही हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा होता है। पहला नियम, अपने आप को बांधो, वचन के द्वारा बांधो। दूसरी बात, कई बार लोग ऐसा वचन को लेकर बांधो और परमेश्वर के बारे में बात करो। ओके, दूसरी बात नहीं, दाऊद ने ऐसा किया। दूसरी बात कि जब आप ये करते हैं ना तो क्या होता है, कई बार लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि पास्टर साहब विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास को आगे बढ़ाना है, तो विश्वास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? मैं चाबी देता हूं, देखें रोमन 10 और 17। रोमन 10 और 17 में क्या लिखा है? रोमनों का पत्र 10वां अध्याय 17वीं आयत, गुजराती में पढ़ता हूं। એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। इन शॉर्ट, क्या विश्वास किस तरह से आता है या किस तरह से बढ़ता है? चाबी क्या दी है? मसीह का वचन सुनने से। मसीह का वचन सुनने से अगर आप विश्वास में सही में बढ़ना चाहते ना तो ऐसे संदेश सुना, पेले गुजराती में कहे वार्ताओं ना सांभळता, वार्ताओं કેટલી જગ્યા વાર્તાઓ ચાલે છે, वार्ताओं नहीं, मसीह का वचन हो, जहां मसीह के बारे में बात हो, मसीह के बारे में बात जहां होती है ना, वहां पर विश्वास बढ़ता है, वहां पर विश्वास ऊंचा जाता है, वहां विश्वास वृद्धि पाता है। इसलिए जहां मसीह की बात हो वो वचन आप सुनना, वैसे संदेश आप सुनना। लेकिन संडे को अगर आप जाएंगे चर्च में तो हफ्ते में एक बार सुन सकते हैं, संडे का खाना पूरा हफ्ता नहीं चलेगा। इसलिए आपको एक नई प्रैक्टिस देता हूं। दूसरा पॉइंट, अगर आप सही में चाहते हैं ना विश्वास को बढ़ाना, संडे से संडे सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन आप है ना एक प्रैक्टिस करो, जो मैंने कहा पहला पॉइंट से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है। अगर आप वचन को हर रोज पढ़ेंगे ना, कन्फेस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीऊंगा और परमेश्वर यहोवा की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होगी। जब इस बात को आप मुंह से निकालते हैं तो जरूर आप अपने आप को बांधते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या होती है पता है? ये परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता 118:17 परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन आपके मुंह से निकलता है तो आपके खुद के कान सुनते हैं। जब कान सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है। आप भरोसा मत रखो दूसरा कोई आके आपको सुनाए, यूट्यूब चालू करके मैं सुन लूं, अरे वो सब करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भी जवाबदारी उठाओ। मैं अपने आप को बांधूंगा, मेरा विश्वास मुझे खुद को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? ये कान को क्या सुनाओ? मसीह के बारे में सुनाओ, मसीह के बारे में सुनाओ। ये वचन अगर आप बाइबल रेगुलरली पढ़ते ना तो जोर से बोलना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप वचन को बोलते हैं आपके कान सुनते हैं, और जब मसीह का वचन ये कान सुनते हैं तो आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आप डेली थोड़ी देर वचन को कन्फेस करें, जोर जोर से बोले। कितना ही कोरोना वायरस कितना ही भयंकर क्यों ना लग रहा हो, डरावना क्यों ना लग रहा हो, लेकिन भजन संहिता 51 के मुताबिक मेरे घर के नजदीक वो नहीं आएगा। जब आप इस तरह से बोलते हैं ना तो आप अपने आप को बांधते हैं और साथ में आप आपका विश्वास भी बढ़ाते हैं। जब आप उल्टा बोलते हैं ना, मुझे तो लगता है बाजू की सोसाइटी में आ गया है, कल मेरी सोसाइटी में भी आएगा, मेरे घर में भी आएगा, आपके मुंह से मृत्यु निकल रही है, श्राप निकल रहा है, तो जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए वचन को कन्फेस करें, डिक्लेयर करें। जब वचन आपके मुंह से निकलता है आपके कान सुनते हैं, जब आपके कान सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ेगा। आपके विश्वास को बढ़ाओ, दूसरों पर भरोसा मत रखो, आप खुद बढ़ाओ, वचन को जोर से बोलो। तीसरी बात, कई बार लोग बोलते हैं हमको जीवन में चमत्कार चाहिए, मिरेकल्स चाहिए, ये नहीं हो। उदाहरण के तौर पर आप अगर चाहते हैं, बाइबल में दूत कितने सारे काम करते थे, दूतों के द्वारा कितनी प्रार्थनाओं के जवाब दिए गए, दूतों ने कितनी बार, जैसे इब्राहिम के घर पे आके खाना भी खा लिया। दूतों का अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक चाबी देता हूं। देखिए भजन संहिता 103 और 20, भजन संहिता 103 और 20 क्या लिखा है? તેઓ બળમાં પરાક્રમી યહોવાનું વચન પાળનારા તથા તેના વચન સાંભળનારા તેના દૂતો તમે यहोवाने स्तुत्य मानो। क्या लिखा है दूतों के बारे में? दूतों क्या करते हैं? दूत लोग क्या करते हैं? ये परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं और उसको पूरा करते हैं।
उदाहरण, इसलिए सिंपल बात, तीसरी बात, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन कन्फेस करते हैं, देखो होगा क्या, मेरी जेब खाली है, मैं तो क्या करूं, किससे मांगू, मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा सुनने से दूत काम नहीं करते हैं, ऐसा सुनने से प्रार्थना के जवाब नहीं आते हैं। लेकिन जब हम मुंह से यूं परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, यहोवा हालात बुरे हैं लेकिन इस परिस्थिति में भी यहोवा मेरा चरवाहा है। अरे वो चरवाहा उत्तम चरवाहा है, उसने अपने भेड़ों के लिए, मेरे लिए अपनी जान भी दे दी, और तो क्या नहीं देगा। जब आप वचन को मुंह से बोलेंगे ना, तो बाइबल बताती है दूत वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फिर उसको पूरा करने में लग जाते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से पैसा आएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से चंगाई आएगी, आपके मुंह से आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे छुटकारा आएगा। आप मुंह से वचन को निकालो, क्योंकि बाइबल बताती है कुछ भी बोलने से दूत काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकला तो उसको पूरा करने के लिए दूत काम पे लग जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, सिंपल उदाहरण देता हूं। मेरे पास गवाहियां बहुत सारी हैं, लेकिन एक छोटी सी गवाही आपके साथ बांटता हूं। एक बार एक शादी में हम लोग गए, अब थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, शादी में हम लोग गए थे और लड़की की शादी थी, तो पिता ने मेरे लिए, मेरे पापा मम्मी के लिए और मेरे पास्टर के लिए, हम 3 लोगों के लिए होटल में रूम रखे थे। तो हमारे पास्टर ने मुझे बोला था कि देखो एक काम करेंगे, इन्होंने वैसे भी होटल का खर्चा किया है अपने लिए, इनको ज़्यादा खर्चा नहीं कराएंगे, इसलिए होटल में सुबह का नाश्ता जो भी हमने मंगा के खुद खाया है उसका पैसा हम अलग से दे देंगे, अपना अपना खुद का। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कैसे दूंगा। अगर मम्मी को बोलने जाऊंगा कि मम्मी या पापा आप पैसा दे दो, तो ये लोग सोचेंगे तेरे पास पैसा, इतना भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैं उनको कई बार बताता ही नहीं था मेरे हालात क्या है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा शादी में गए हैं। और मेरे मुंह से हमेशा वचन ही निकलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। ऐसा किधर से आएगा, कैसे आएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि परमेश्वर उसके दूतों को भेज कर भी मेरी कमी घटी को पूरी कर देगा। बाइबल बताती है भजन संहिता 51 में, अपने दूतों को भेज कर भी वो तुझे संभाल देगा ताकि तेरा पैर पत्थर से टकरा ना जाए। तो इन वचनों को कबूल किया। मेरी वाइफ को भी पता नहीं था क्या हालात हैं। और जब हम लोग शादी में गए, मम्मी ने एकदम से कहा कि अभी निकल जाना है, तो हम लोग जा रहे हैं, होटल का चेकआउट कर लेते हैं। तो मैंने मन में सोचा चलो अच्छी बात है, अभी मम्मी पैसा दे देगी तो मुझे पूछेगी भी नहीं और मुझे देना भी नहीं पड़ेगा और मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाओ, सब सामान लेके आ जाओ। और जब मम्मी पापा गए होटल पे, तो वहाँ से मम्मी ने फ़ोन किया। मम्मी ने मुझे कहा अरे तूने अपना नाश्ते का खर्चा पूरा सब पैसा दे दिया है, तो मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैंने तो दिया ही नहीं। मम्मी ने बोला अरे क्या नहीं दिया है, पास्टर साहब का बाकी है, हमारा बाकी है, खाली तेरा ही पेमेंट हो गया है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने पेमेंट दिया ही नहीं। दिया भी होता किसी और ने दिया हो, मैंने तो नहीं दिया, किसी और ने दिया होता तो सिर्फ मेरा ही क्यों देते, पास्टर साहब का भी दे देते, मेरे पापा मम्मी का भी दे देते। लेकिन मैं आपको बताऊं कितने लोगों से पूछा, किसी ने दिया ही नहीं। अब मैं क्या समझूं। मैं तो एक ही बात मानता हूं, परमेश्वर ने उसके दूत को भेजकर मेरा पेमेंट उधर करवाया है। हालेलुया, क्योंकि किसी ने दिया ही नहीं है। लेकिन आपके मुंह से वचन निकलेगा ना, वचन निकलेगा तो दूत उसको सुनेंगे और काम पे लग जाएंगे। इसलिए मुंह से कुछ भी मत निकालो। अगर आपको बड़ी गवाहियां चाहिए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर बड़ा काम आपके लिए करें, तो मुंह से वचन को ही निकालो। मेरे पास तो बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट आपको देता हूं। चौथा पॉइंट देखो, दुनियावी बातों में क्या करते हैं हम लोग, कई बार लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, तू कुछ बोलेगा तो मैं और जोर से बोलूंगा, तू और जोर से बोलेगा तो मैं और जोर से बोलूंगा। दुनियावी बातों में क्या होता है, आखिरी शब्द मेरा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे दूं, कई बार दुनियावी बातों में आप झुक जाओ, आप रुक जाओ, सामने वाले को बोलने दो, चलो चलेगा, छोड़ दो तो चलेगा। लेकिन आत्मिक बातों में ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मिक बातों में क्या होना चाहिए, जहां आत्मिक लड़ाई की बात आती है, बाइबल बताती है हमारा युद्ध रक्त और मांस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम लड़ाई में हैं। हम लड़ाई में हैं, और लड़ाई में है मतलब हमारा दुश्मन है, शैतान है। अगर आपको एक बात बता दूं, शैतान के सामने लड़ाई करनी है और शैतान के सामने लड़ाई कर कर अगर जीतना है तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है। एफएसी 6 और 17 में लिखा है,
कि अगर परमेश्वर ने, आप पूरा अध्याय पढ़े 12 से आगे, तो परमेश्वर ने हमको डिफेंस के लिए, रक्षण करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे हथियार दिए हैं, लेकिन एक ही हथियार लड़ाई करने के लिए दिया है, सामने वार करने के लिए दिया है। और बाइबल बताती है एफएससी 6 और 17, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन तलवार के समान चलता है। कैसे चलेगा? लिखा हुआ है उससे नहीं चलेगा, लेकिन ये जब मुंह से बाहर निकलेगा, जब मुंह से बाहर निकलेगा, तो मुंह से बाहर निकलेगा, ये तलवार की तरह चलेगा। और इसीलिए चौथा पॉइंट, शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए। आपके मुंह से वचन निकलेगा ना, ये ऐसी तलवार है। शैतान वचन से इसीलिए डरता है, वचन से कांपता है। यहां पर देखो, प्रभु यीशु ने, बाइबल बताती है पहला पत्रस 2 और 21 में, हमें क्या बुलाहट है कि यीशु मसीह के कदमों में कदम रखकर हमें जीना है, कदम में कदम रखकर चलना है। तो यीशु मसीह ने क्या उदाहरण दिया? जो परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया, वो खुद इंसान बनकर आया। बाइबल बताती है शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए गया, परीक्षा करने के लिए गया। आप इसको पढ़ ले, लूक 4 से, लूक 4 अध्याय में पहली आयत से 13वीं आयत तक। तो क्या लिखा है? शैतान आकर क्या बोलता है 40 दिनों के बाद? पत्थर को कह दे, उसको पता था यीशु मसीह भूखे हुए हैं, पत्थर को कह दे रोटी हो जाए, हो जाएगा। प्रभु यीशु ने पता है सामने क्या कहा? प्रभु यीशु ने, आप और हम होते तो पता नहीं क्या कह देते, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर के मुंह से, इंसान रोटी से नहीं, लेकिन जो शब्द परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी से जिएगा। किधर लिखा है? व्यवस्था विवरण यानी कि पुनर्नियम 8 और 3 में लिखा है। प्रभु यीशु ने सामने क्या वार चलाया? कौन सा वार चलाया? वचन को मुंह से निकाला। यहां तक कि फिर शैतान बोलता है कि मंदिर के ऊपर ले गया, बोलता कूद जा नीचे, लिखा हुआ है कि दूत तुझे संभाल लेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी मत करना। यहां तक कि दूसरी बात, पूरी दुनिया की महिमा दिखाई और कहा मेरे आगे झुक जा तो मैं तुझे सब दे दूंगा। मेरे आगे झुक जा तो पूरी दुनिया की महिमा तेरी हो जाएगी। यीशु मसीह ने कहा लिखा हुआ है अपने परमेश्वर के आगे ही झुकना और उसी की आराधना करना, और तेरे घुटने उसके अलावा किसी और के आगे कभी नहीं टिकाना। कहां लिखा हुआ है? ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में 13वीं आयत और 16वीं आयत में लिखे हुए वचन है। प्रभु यीशु ने मुंह से क्या निकाला? वचन को निकाला। शैतान जब भी हमला करेगा ना, वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बात को लेकर या तो कान में आकर विचार डालेगा, बात डालेगा, शब्द डालेगा, और उसके शब्द के आगे, उसकी योजनाओं के आगे अगर कुछ चलेगा तो सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसीलिए बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने बार बार वचन को मुंह से निकाला, बाइबल बताती है 13वीं आयत में लिखा है शैतान छोड़ के चला गया, शैतान हार मान के चला गया। यीशु मसीह नहीं हार माने, शैतान हार गया। ये परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, ये आपके जीवन को बांधने की क्षमता रखता है। उतना ही नहीं, शैतान को हराने की भी क्षमता इस वचन में ही है। इसलिए मुंह से जब भी वचन निकालते ना आप, जब वचन निकालते हैं परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है, वही मेरा गढ़ है, वही मेरी सुरक्षा है, वही मेरी सलामती है, वही मेरा जीवन का जल है, वही मेरे जीवन की रोटी है। जब आप वही मेरा चरवाहा है, वो मेरी हर जरूरियात को पूरा करेगा। जब आपके मुंह से वचन निकलता है, शैतान ये आपको भानता भी है, आपके विश्वास को बढ़ाता भी है, ये दूतों को काम पे लगाता भी है, शैतान को भगाता भी है। हालेलुया। शैतान इस वचन के आगे नहीं टिक सकता। इसलिए डेली प्रैक्टिस करें, मुंह से कुछ भी नहीं निकालें। परमेश्वर को यूं मत बोले रोते रोते प्रभु शैतान बहुत परेशान कर रहा है, शैतान बहुत परेशान कर रहा है, डिप्रेशन में मैं तो चला गया, मुझे रुला रहा है, बीमारी जाती नहीं है। ये सब करने की बजाय वचन को उठाओ और वचन को बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। शैतान कितनी भी रुकावट क्यों ना करे, हमारा अनुभव दाऊद जैसा हो जाएगा। कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, उसके बीच में बिठा कर वो मुझे खाना खिलाता है, उसमें उसके दुश्मनों के बीच में बिठा कर मेरी मेज को वो तैयार करता है। हालेलुया। वचन को मुंह से निकालें। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया हूं, तुझे शर्म नहीं आती, मेरा परीक्षा करता है, मेरी परीक्षा करता है, मैं तेरा उत्पन्न करता हूं। ऐसी कोई बात यीशु मसीह ने नहीं करी। मुंह से वचन को निकाला है। आप मुंह से वचन को निकालें, मुंह से वचन को बोलें, आपका जीवन बंधेगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे बनेगा, कोई श्राप आपको लग नहीं पाएगा। ऐसे बनेगा कि आप आशीषित हो जाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। आपका विश्वास, आपका वचन, आप परमेश्वर का वचन जब बोलेंगे ना, तो उसके बारे में जब बोलेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो आप बंधोगे, आपका विश्वास, आपके कान सुनेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। मन में मत बोलो, मुंह से बोलना है।
तो कान सुनेंगे, विश्वास बढ़ेगा, दूत काम पे लग जाएंगे और शैतान हार मानकर वो भाग जाएगा। प्रभु यीशु ऐसा करने के लिए मुझे आपको सभी को ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, आपके जीवित वचन आपने हमको दिए हैं। ये वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या सामर्थ्य है, क्या उजियाला है, क्या मार्गदर्शन है। ये वचन हम कबूल करते हैं, आपके वचनों के बिना हम जी नहीं सकते हैं। ये वचन हमको प्रभु यीशु उजियाला देते हैं, सच्चाई देते हैं, चंगाई देते हैं, शांति देते हैं, आनंद देते हैं, छुटकारा देते हैं। आपने आपके वचन से हमको सिखाया है हमारे शब्द में कितनी ताकत है, हमारे जीवन और मृत्यु हमारी ज़बान में है, हमारे शब्द में है। हम निर्णय करते हैं इसको आज से सही इस्तेमाल करेंगे, अपने आप को बांधेंगे, अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे क्योंकि दूत काम पे लग जाएंगे और शैतान भी हार मानकर वो पीछे जाएगा जो आज तक हटा नहीं, क्योंकि हमने भी दूसरी कहानियां उसको सुनाई। लेकिन अब यीशु मसीह आपके नाम से आपके वचनों को सुनाएंगे और आपके वचनों को सामने वो टिक नहीं सकता, बीमारियां टिक नहीं सकती, ज़रूरियातें टिक नहीं सकती। हमारा जीवन खुद बंधेगा, हम आपके इतने अच्छे गवाह बन जाएंगे और हमारी गवाहियों के द्वारा आपको मान और महिमा दिला कर रहेंगे। और अभी तक अगर शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया है, प्रभु यीशुआ, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप इस गुनाह की हमें माफ़ी दे दें। लेकिन आज से हम समझ गए हैं जीवन और मृत्यु हमारी ज़बान में है, इसी से हमारा न्याय होगा, इसी से हम बंधेंगे, इसी से हमारा नाश भी होगा। जीवन और जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके हाथों में हमारे जीवनों को दे देते हैं। हम हर एक को आप आशीषित करें, हम हर एक को आप अपने जीवनों की जवाबदारी उठाकर उसको अद्भुत रीति से बनाने के लिए सहायता और मदद करें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें, आमीन।